नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो ऑनर्स पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है। इस वीडियो में हम श्रेणी समाजवाद के मूल सिद्धांतों का या उसकी विशेषताओं का या उसकी मूल मान्यताओं का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने श्रेणी समाजवाद के अर्थ और परिभाषाओं का अध्ययन किया, उसका परिचय के बारे में अध्ययन किया। चूँकि समाजवाद एक ऐसा विचार दर्शन है जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो न केवल व्यक्ति या किसी वर्ग या पूंजीपति या गरीब वो का ही भला नहीं, अपितु समाज में सभी व्यक्तियों के अधिकारों का, उनकी स्वतंत्रताओं का और उनकी समानता की बात करने वाली एक विचार दर्शन की बहुत बड़ी श्रृंखला है। और उसी समाजवादी विचारधारा में से अनेक समाजवादी स्वरूप जो कि अलग अलग नामों से जाने गए और उनका अलग अलग देशों में उनका उदय हुआ। जैसे फ्रांस में श्रमिक संघवाद, इंग्लैंड में श्रेणी समाजवाद और भारत और इंग्लैंड में लोकतांत्रिक समाजवाद और रूस और चीन में वैज्ञानिक समाजवाद। इसी क्रम में श्रेणी समाजवाद का उदय इंग्लैंड में हुआ, जो कि उद्योगों में उत्पादन से लेकर उसके प्रबंधन और उसके संचालन में भी श्रमिकों को स्थान मिले, उनकी श्रेणियां, उनके गिल्ड बने, गिल्ड यानी श्रेणी, और उसमें श्रमिक के शोषण के बजाय उसका पारितोषिक और उसके साथ मानवीय व्यवहार की बात श्रेणी समाजवाद करता है। और श्रेणी समाजवाद के जो मुख्य समर्थक हैं उनकी बात हमने पहले की है। एक बार पुनः श्रेणी समाजवाद के विचारक जो हैं उनके जो हैं आर्थर जोसेफ पेंटी, A.R. ऑरेंज, S.G. हॉब्सन, G.D.H. कॉल, ब्रटन रसल, R.H. टॉनी, R.D. मेजतू, विलियम मेलोर, M.B. रैकेट और जॉर्ज लेसबरी। और G.D.H. कॉल ने इस श्रेणी समाजवाद को एक मध्यम मार्गीय विचारधारा इसको माना है, जो कि राज्य की संप्रभुता को कम कर उद्योगों में प्रजातंत्र अथवा स्वायत्तता लाना चाहती है, और वो श्रेणी गिल्डों के माध्यम से या श्रेणियों के माध्यम से लाने की बात G.D.H. कॉल ने कही है। इस वीडियो में हम अब श्रेणी समाजवाद के मूल सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। अन्य समाजवादियों की भांति श्रेणी समाजवाद भी वर्तमान पूंजीवादी सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था की आलोचना करता है। उनका विश्वास है कि यह प्रणाली गरीबी, असमानता, असुरक्षा, शोषण तथा अत्यधिक लाभ की वृत्तियों को जन्म देती है। उनकी धारणा है कि इन बुराइयों के मुख्य दो कारण हैं। फर्स्ट नंबर 1 वर्तमान मजदूरी प्रथा
और दूसरा है प्रतिनिधित्व की राजनीतिक या क्षेत्रीय प्रणाली। और इन दोनों को दूर करने के लिए श्रेणी समाजवाद ने निम्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। यानी कि जो मजदूरों की औद्योगिकरण के बाद मजदूरों की आर्थिक सामाजिक जो व्यवस्था में गिरावट आई, असमानता हो चाहे शोषण हो, उनमें जो गिरावट आई या श्रमिकों का सभी प्रकार से जो नुकसान हुआ, उसका कारण उन्होंने दो प्रकार के बताए हैं कि एक तो मजदूरी प्रथा और दूसरा प्रतिनिधित्व की राजनीति या क्षेत्रीय प्रणाली। इन दोनों को दूर करने के लिए समाजवाद ने कुछ अपने मौलिक सिद्धांत बताए हैं, जिनके आधार पर श्रमिकों की स्थिति में सामाजिक, उनके पारितोषिक, उनके साथ शोषण, उनके साथ अन्याय की जो स्थिति थी, उनको समाप्त करने के लिए उनके कुछ सिद्धांत श्रेणी समाजवाद ने जो बताए हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है मजदूरी प्रथा का उन्मूलन, क्योंकि जो श्रमिकों में गरीबी, असमानता, असुरक्षा, शोषण और पूंजीपतियों में लाभ की वृत्ति को जन्म देती है, वो है मजदूरी प्रथा। और श्रेणी समाजवाद इस मजदूरी प्रथा को समाप्त करना चाहता है या इसका उन्मूलन करना चाहता है। श्रेणी समाजवादी पूंजीवाद की प्रथा के कटु आलोचक हैं। वे मजदूरी प्रथा को नैतिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक व कलात्मक दृष्टि से हानिकारक मानते हैं। यह प्रणाली मजदूर वर्ग के सभी रोगों की जड़ है। नैतिक दृष्टि से पूंजीवादी व्यवस्था अनैतिक व अनुचित है, क्योंकि इस व्यवस्था में पूंजीवाद के स्वामी बिना किसी श्रम के अत्यधिक लाभ को प्राप्त करते हैं तथा श्रमिकों को पूरी मेहनत के बाद भी उनको उचित मेहनताना नहीं देते हैं। ये जो बात है उनके आर्थिक पूंजीपतियों के पूंजीवादी व्यवस्था अनैतिक और अनुचित है, उसके संदर्भ में कही गई है। और इसी प्रकार से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी पूंजीवादी व्यवस्था गलत है। इस व्यवस्था में मजदूर की न केवल कला कौशल का ह्रास होता है, बल्कि वह यंत्र में एक पुर्जा मात्र बनकर रह जाता है। मजदूर अपने कार्य में किसी प्रकार के गौरव का अनुभव नहीं कर पाता है। पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों में दास वृत्ति का विकास होता है तथा उसकी रचनात्मक प्रवृत्तियों का ह्रास होता है या पतन हो जाता है। GDH कोल, जो कि श्रेणी समाजवादियों के प्रमुख विचारक हैं, ने लिखा है कि पूंजीवाद का अभिशाप लोगों की दरिद्रता नहीं, दासता है। श्रेणी समाजवाद लाभ शोषण पर आधारित पूंजीवाद की मजदूरी प्रथा को समाप्त करना चाहते हैं। वे वेतनों को श्रम के आधार पर नहीं बल्कि मानवता के आधार पर तय करना चाहते हैं, ताकि बीमारी, बेकारी अथवा बेरोजगारी, दुर्घटना, वृद्धावस्था या अन्य किसी ऐसी ही अवस्था में उनको वेतन प्राप्त होते रहे। जब मजदूर बेकार हो, बीमार हो, दुर्घटना हो जाए, वृद्धावस्था हो जाए या ऐसी कोई आपदा उस पर आ जाए तो उसको वेतन प्राप्त होते रहना चाहिए। इसलिए श्रेणी समाजवादियों ने मजदूरी प्रथा की आलोचना की और उसे समाप्त करने की बात कही। वे मजदूरी के स्थान पर प्रतिफल देने की बात करते हैं या प्रतिफल देना चाहते हैं। दूसरा जो उनका मौलिक सिद्धांत है वह है राज्य व श्रमिकों में साझेदारी।
श्रेणी समाजवाद राज्य व श्रमिकों में साझेदारी की बात करते हैं, क्योंकि उद्योगों के उत्पादन, उसके संचालन और उसके वितरण का काम पूंजीपतियों के प्रतिनिधि के रूप में केवल शासन में बैठे हुए व्यक्तियों के द्वारा किया जाता था। इसलिए वो चाहते हैं कि ऐसा न होकर उद्योगों के संचालन में, चाहे उत्पादन का हो, चाहे वितरण का हो, चाहे पारिश्रमिक का हो, उसमें राज्य व श्रमिकों की में साझेदारी होनी चाहिए। श्रेणी समाजवादी उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व की बात करते हैं। वो उत्पादन के क्षेत्रों में उत्पादकों और राज्य के बीच साझेदारी के पक्ष में हैं। इसका अभिप्राय यह है कि वे श्रमिकों के हाथों में सत्ता देना चाहते हैं। उनकी धारणा है कि जब तक उद्योगों पर श्रमिकों का, मजदूरों और बुद्धिजीवियों का नियंत्रण स्थापित नहीं हो जाता, तब तक आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती और ये राज्य व श्रमिकों में साझेदारी होगी तभी संभव हो सकता है। तीसरा जो उनका मौलिक सिद्धांत है वो है औद्योगिक शक्ति का विकेंद्रीकरण। किसी भी प्रकार की सत्ता का जब या शक्ति का केंद्रीकरण होता है तो उसमें शोषण उसका प्रमुख हथियार हो जाता है, या शोषण उसमें आवश्यक रूप से होना शुरू हो जाता है। इसलिए श्रेणी समाजवादी औद्योगिक शक्ति का विकेंद्रीकरण चाहते हैं और उन्होंने कहा कि श्रेणी समाजवाद केंद्रीकरण की आलोचना करते हुए इस बात को कहते हैं, वे कठोर नियंत्रण और अति केंद्रीकरण के विरोधी हैं। वे औद्योगिक शक्ति का अनेकों गिल्डों या श्रेणियों में विकेंद्रीकरण करके समाज में वास्तविक परिवर्तन लाने की बात करते हैं, या वह वास्तविक परिवर्तन लाना चाहते हैं। नंबर 4 जो श्रेणी समाजवाद का मौलिक सिद्धांत है वह है स्वशासित गिल्ड। जो स्वशासित गिल्ड का अर्थ हुआ, जो श्रमिकों की श्रेणियां अनेक उद्योगों में बनेंगी वो स्वशासित होनी चाहिए। उनमें किसी पूंजीपति का या राज्य का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप या उनका नियंत्रण उन पर नहीं हो, ये श्रेणी समाजवादी चाहते थे, जिसको उन्होंने नाम दिया स्वशासित गिल्ड या श्रेणी। श्रेणी समाजवादियों का मुख्य सिद्धांत यह है कि वे श्रेणियों या गिल्डों की स्थापना चाहते हैं जिन्हें वे अपने कार्यों में स्वायत्तता देना चाहते हैं। ये गिल्ड सहकारिता के आधार पर कार्य करेंगे। इन श्रेणियों में प्रतिनिधियों का निर्वाचन श्रमिकों के द्वारा ही किया जाएगा और इसी को उन्होंने स्वशासित श्रेणी या स्वशासित गिल्ड का बात कहकर उसकी स्थापना की बात श्रेणी समाजवादियों ने की है। और जो 5वां मौलिक सिद्धांत श्रेणी समाजवादियों का है वो है व्यावसायिक प्रजातंत्र के पक्षधर। चूँकि GDH कोल ने श्रेणी समाजवाद के बारे में संक्षेप में जो बात कही है कि श्रेणी समाजवाद ने अति समष्टिवाद और अति श्रम संघवाद के मध्य का मार्ग अपनाया है। श्रेणी समाजवाद राज्य की संप्रभुता को कम करके उद्योगों में प्रजातंत्र अथवा स्वायत्तता लाने की बात करते हैं और वही बात उनके मौलिक सिद्धांत में मूल रूप से मानी गई है और वो उसके पक्षधर हैं कि व्यावसायिक प्रजातंत्र उद्योगों में होना चाहिए। व्यावसायिक प्रजातंत्र श्रेणी समाजवादियों का मूल सिद्धांत या मूल मंत्र है। उनकी धारणा है कि क्षेत्रीय, प्रादेशिक या राजनीतिक प्रतिनिधित्व की विचारधारा मिथ्या और धोखा है। वास्तविक प्रतिनिधित्व व्यावसायिक या विशिष्ट ही हो सकता है।
और उनका विश्वास है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। एक पूंजीपति का प्रतिनिधित्व एक गरीब व्यक्ति नहीं कर सकता, उसी तरह से एक गरीब व्यक्ति का प्रतिनिधित्व पूंजीपति नहीं कर सकता, या किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व दूसरा वर्ग नहीं कर सकता, या किसी एक जाति विशेष या क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व किसी दूसरे क्षेत्र विशेष का या दूसरे समुदाय का व्यक्ति नहीं कर सकता। इसी प्रकार की बात श्रेणी समाजवादी कहते हैं कि व्यावसायिक प्रतिनिधित्व वास्तविक प्रतिनिधित्व श्रमिकों का हो सकता है और वो होना चाहिए, और उनका विश्वास है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, वह केवल व्यवसाय या व्यवसाय के हितों का ही प्रतिनिधित्व करता है। जैसे किसान ही किसान के हितों का सही प्रतिनिधित्व कर सकता है, क्योंकि वो किसान के सामने आने वाली आर्थिक, शारीरिक और प्राकृतिक आपदाओं से परिचित रहता है, इसलिए उनका सही प्रतिनिधित्व एक किसान ही कर सकता है। और उसी तरह से एक अध्यापक ही अध्यापक के हितों का प्रतिनिधित्व ठीक प्रकार से कर सकता है, न कि कोई दूसरा व्यक्ति जो चाहे कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन वो एक अध्यापक के सामने आने वाली परेशानियों और उनकी सुविधाओं के बारे में उनका पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। और इन उदाहरणों में व्यक्ति हितों के एक समुदाय में संगठित हित या प्रतिनिधित्व करता है, परंतु एक वकील या इंजीनियर एक अध्यापक, किसान तथा मोची या किसी दूसरे व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। जब एक व्यक्ति या प्रतिनिधि अनेकों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है, तो वह केवल प्रतिनिधित्व प्रणाली का दुरुपयोग ही समझा जाएगा या दुरुपयोग ही है। सच्चे अर्थों में वो उसका प्रतिनिधि नहीं हो सकता। सच्चे अर्थों में वही किसी का हित का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करता। श्रेणी समाजवादियों के लिए सच्चा प्रतिनिधित्व तो व्यावसायिक ही हो सकता है, प्रादेशिक या क्षेत्रीय नहीं। CEM जोड़ ने लिखा है कि कोई भी अपने पड़ोसियों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। वह उनके उद्देश्यों के एक समूह का तो प्रतिनिधित्व कर सकता है, लेकिन पड़ोसी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पड़ोसी की क्या सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक और दूसरे अन्य प्रकार की किस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, उसका संपूर्ण ज्ञान उसके चाहते हुए भी उसको नहीं होता है। इसलिए वो उसका सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। वो केवल उनके उद्देश्यों के एक समूह का प्रतिनिधित्व कर सकता है। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व या क्रियाशील प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रत्येक व्यावसायिक समुदाय के लिए एक मत होगा। एक आदमी एक मत का स्थान, एक आदमी उतने ही मत जितने की हित ले लेगा, परंतु प्रत्येक हित के संबंध में एक ही मत होगा। इस तरह श्रेणी समाजवादी आर्थिक हितों के आधार पर उद्योगों में प्रजातंत्र लाने के पक्ष में हैं, और ये उद्योगों में प्रजातंत्र व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली द्वारा ही संभव हो सकता है। श्रेणी समाजवादी इस प्रणाली का समर्थन इस आधार पर भी करते हैं कि इसको समाज के सभी वर्गों, उपभोक्ताओं, उत्पादकों, श्रमिकों, सामान्य नागरिकों तथा अन्य जीविकोपार्जन के जितने भी साधनों में लगे हुए व्यक्ति हैं, उनके हितों को ये जो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का जो बात है,
वो उसके हितों को सुरक्षित रख पाएंगे। इसके साथ शिल्प या कलाओं को प्रेरणा मिल सके तथा वे पुनः स्थापित हो सकें, जिससे शिल्पियों व मजदूरों का आत्मसम्मान उनको प्राप्त हो सके। इस प्रकार से ये श्रेणी समाजवाद के मौलिक सिद्धांत हैं, जो कि मजदूरी प्रथा को समाप्त करते हुए उनके प्रतिनिधित्व की बात करते हुए राज्य व श्रमिकों की एक साझेदारी की बात करते हुए औद्योगिक शक्ति का विकेंद्रीकरण या पूंजीवाद का विरोध करते हुए स्वयं शासित श्रेणियों की बात करते हुए अंत में व्यावसायिक प्रजातंत्र के पक्ष की बात करते हुए उसमें व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की बात करते हुए अपने श्रमिकों के और शिल्पियों के आत्मसम्मान, उनकी स्वतंत्रता, उनके जीविकोपार्जन और उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए ये उनके मौलिक सिद्धांत बताए गए हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम श्रेणी समाजवाद का मूल्यांकन करेंगे, जिसमें कुछ श्रेणी समाजवाद के गुण होंगे, कुछ अवगुण होंगे या कुछ दोष होंगे और कुछ महत्व की बातें होंगी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें, अति आवश्यक होने पर ही अपने घरों से बाहर जाएं। बाहर निकलते वक्त सामाजिक दूरी और मास्क का प्रयोग आवश्यक रूप से करें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।